नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भाजपा में सत्ता का बंटवारा हो गया और भजन लाल मुख्यमंत्री बना दिए गए और साथ में 2 मुख्यमंत्री बना दिए गए, प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से कइयों के अरमानों पर पानी फिरा, कइयों के सपने टूट गए हैं। चूंकि पहले से कोई नाम तय नहीं था, तो बहुतों ने उम्मीद पाल रखी थी कि शायद उनका नंबर आ जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी नजर आने लगी थी कि शायद इस बार उन्हें मौका मिल जाए। किसकी लॉटरी खुलेगी कोई नहीं जानता था, लेकिन उम्मीदें सबकी बंधी हुई थी। सिर्फ वसुंधरा राजे की उम्मीदें नहीं टूटी है, और भी कई नेताओं की उम्मीदें टूटी है जिनके नाम चलते रहे। हालांकि जिन्हें कुछ नहीं मिला और नाम चलते रहे, उनका कुछ गया भी नहीं, क्योंकि उनका दांव पर कुछ नहीं लगा था। दांव पर तो सिर्फ वसुंधरा राजे का लगा था, उनकी बात हम कर चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ लोगों का दांव पर लगा था। अब उनकी हालत खराब है कि उन्हें मिला कुछ भी नहीं। ये है भाजपा के सांसद। भाजपा ने अपने 7 सांसदों को टिकट दिया था, विधानसभा चुनाव में उतारा था। और जब ये सांसद विधानसभा का टिकट मिला, तो एक बड़ी सनसनी सी मच गई थी कि सांसदों को विधानसभा में भेजने का क्या मतलब है। और अच्छे अच्छे चेहरे, बड़े नाम भी थे उसके अंदर, और लगने लगा था कि शायद मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी भाजपा कर रही है कि इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसलिए सांसद भी बड़े उत्साह से आए। सभी सांसद उत्साह से नहीं आए, देवजी पटेल जैसे सांसद जो फंस भी गए थे, मगर बाकी सांसद बड़े उत्साह से आए और चुनाव मैदान में उतरे। उन्हें लग रहा था कि दिल्ली की राजनीति छोड़कर अब राजस्थान की राजनीति करनी है, और वो शायद ऊपर से आए हैं तो उन्हें जरूर कुछ न कुछ हासिल होगा। लेकिन अब जो फैसले हुए, उससे सांसद बुरी स्थिति में है, फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। कुल 7 सांसदों को भाजपा ने टिकट दिया था, जिसमें से 6 लोकसभा के सांसद थे और 7वें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा के सांसद थे। इनमें से 3 सांसद तो वैसे ही चुनाव हार गए। सबसे बुरी स्थिति हुई देवजी पटेल की, जो जालौर के सांसद थे, सांचौर से उन्हें चुनाव लड़ाया गया। लेकिन वहां पर भाजपा की बागी जीवाराम चौधरी से ऐसी चुनौती मिली कि जीवाराम तो जीत कर आ गए, लेकिन देवजी पटेल की जमानत तक जब्त हो गई। जाहिर है कि उनका आगे का करियर भी मुश्किल है कि पार्टी उन्हें फिर से लोकसभा में, जो विधानसभा नहीं जीत पाए, अपने ही क्षेत्र की एक सीट पे जमानत जब्त करा के बैठे हैं। शायद उन्हें अब लोकसभा का टिकट भी ना मिले। यही हालत नरेंद्र कुमार की रही, वो भी हार गए। और यही हालत भागीरथ चौधरी की भी रही, अजमेर के सांसद, लेकिन किशनगढ़ सीट से वो भी हार गए। तो 3 सांसद जो हार गए, शायद उन्हें अब लोकसभा का टिकट भी ना मिले। इसके अलावा जो 4 सांसद जीते हैं, उनमें से वो भी फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। कि 3 सांसद सिर्फ दिया कुमारी, जो राजसमंद की सांसद है और जयपुर की विद्याधर नगर सीट से चुनाव लड़ा उन्होंने, और प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से दिया कुमारी को जीत हासिल हुई। सिर्फ दिया कुमारी ही ऐसी एक सांसद हैं जिन्हें कुछ फायदा हासिल हुआ, उप मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया गया। कहा जा सकता है मुख्यमंत्री पद की भी वो दावेदार थी। समझा जा रहा था कि शायद दिया कुमारी को विधानसभा का टिकट ही इसीलिए दिया गया और एक सुरक्षित सीट से टिकट दिया गया है, मौजूदा विधायक का टिकट काट कर टिकट दिया गया है, तो शायद कोई बड़ी तैयारी है, इसीलिए उन्हें विधानसभा में लाया जा रहा है। वसुंधरा राजे का विकल्प भी उन्हें समझा गया कि शायद पार्टी उन्हें प्रमोट करना चाहती है। वो राजपूत भी हैं, महिला भी हैं। फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने में सफल हुई। एकमात्र सांसद है जिन्हें कुछ हासिल हुआ। बाकी 3 सांसद जो चुनाव जीते विधानसभा के, उन्हें फिलहाल तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, और उनके नाम भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में चलते रहे। सबसे ज्यादा नाम चला बाबा बालकनाथ का, अलवर के सांसद है, तिजारा से विधानसभा चुनाव में खड़े हुए। पहले भाजपा की बगावत का सामना करना पड़ा, पुराने जो प्रत्याशी थे मामन सिंह यादव, हालांकि वो जैसे तैसे बैठ गए। बाबा ने एक बड़ा मुश्किल चुनाव लड़ा, कांटे का मुकाबला था, जबरदस्त वोटिंग हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 बार उनके लिए
सभाएं की। आखिरकार वो बाबा बालकनाथ चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा उम्मीदवार उन्हीं को समझा जा रहा था कि वो हिंदुत्व का चेहरा है। बुलडोजर बाबा कहे जाने लगे, कानून व्यवस्था की बात होने लगी कि शायद वो योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर वो ठीक करेंगे। जमकर उनका नाम चला, लेकिन नतीजा सबके सामने। यही हाल रहा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। राज्यवर्धन राठौड़ तो और ज्यादा फंसे हुए स्थिति में। बाबा बालकनाथ शायद अब मंत्री पद की उम्मीद कर सकते हैं, मगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए वो भी शायद मुश्किल नजर आ रहा है। उनको भी टिकट दिया गया झोटवाड़ा सीट से। तो पहले राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। हालांकि राजपाल ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक और बागी आशु सिंह सुरपरा, उन्होंने चुनाव लड़ा, बगावत का सामना किया। अच्छे खासे वोट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी जीते। उन्हें भी कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, पहले केंद्र में मंत्री रहे। लेकिन लगता है कि उनके करियर का ग्राफ भी उल्टा चल रहा है। पहले केंद्र का मंत्री पद गया, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता बने, और अब दिल्ली की राजनीति से उन्हें जयपुर भेज दिया गया, लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। राज्यवर्धन मंत्री पद की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातिगत समीकरण है, वो भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। वो शायद एक चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बना है और जो उप मुख्यमंत्री बनाए हैं दोनों, वो भी जयपुर जिले के ही हैं। झोटवाड़ा की बगल की सीट से विद्याधर नगर से दिया कुमारी चुनाव जीती और वो उप मुख्यमंत्री बनी है। जयपुर की सांगानेर सीट से मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे के अंदर जयपुर से ही एक और मंत्री को मौका मिले, राज्यवर्धन के लिए बड़ा मुश्किल सवाल है। इसके अलावा अगर जातिगत समीकरणों को भी देखें तो दिया कुमारी भी राजपूत हैं और राज्यवर्धन भी राजपूत हैं। तो एक और राजपूत विधायक को मंत्री बनाना जयपुर से ही, ये पार्टी किस तरह से लेती है, क्या फैसला करती है। लेकिन जो जानकारों का मानना है, जिस तरह के संतुलन की बात की जाती है, तो शायद उसकी में राज्यवर्धन के लिए मंत्री पद हासिल करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का। राज्यसभा के सांसद, सवाई माधोपुर से चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब आगे क्या। उनके समर्थकों ने भी खूब उम्मीद पाली कि शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, इतना लंबा राजनीतिक जीवन है उनका, मंत्री पद वो पहले देख चुके हैं। पिछले 5 साल लगातार वो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ के बैठे रहे, संघर्ष उन्होंने लगातार किया, और अब जब सत्ता आई है तो उम्मीद जताई जाने लगी थी, उनके समर्थक मानने लगे थे। पहले नाम सीएम के लिए भी उनके समर्थक मानने लगे शायद उन्हें सीएम बना दिया जाए, और सीएम ना बनाया जाए तो कम से कम उन्हें उप मुख्यमंत्री तो बना दिया जाए। उनका नाम भी चला, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को वो मौका भी नहीं मिला। वो किस तरह से इसको लेते हैं। हालांकि उन्होंने अनुशासन की बात की कि जो पार्टी का फैसला हो सबको मानना होगा। उनसे पूछा गया कि आपको मंत्री ने, बोला हाँ मुझे नहीं बनाया गया, नहीं मिला मुझे पद। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो मंत्री भी नहीं बनना चाहते हैं, मंत्री बनने की भी उनकी इच्छा नहीं है। अब मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तब क्या होता है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को क्या मिलता है, बाबा बालकनाथ को क्या मिलता है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को क्या मिलता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा लग रहा है तीनों संसदों के साथ कि संसद ही छोड़कर शायद उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को शेयर भी करें। नमस्कार।